रोज की जिंदगी में लगने वाले नाप और मानक यूनिट का महत्व। जीवन में नापों का एक महत्वपूर्ण भाग है। इस पाठ में हम रोज की जिंदगी में नापों का विभिन्न प्रयोग देखेंगे और माप के मानक यूनिट के इस्तेमाल का महत्व जानेंगे। इस पाठ के अंत में आप रोज की जिंदगी में नापों के विभिन्न प्रयोग पर चर्चा कर पाएंगे, माप के मानक यूनिट की जरूरत और उसके महत्व पर चर्चा कर पाएंगे। नापने की टेप एक अहम औजार है जिससे आप कपड़ा और शरीर के नाप ले पाएंगे। लेकिन नापने की टेप का इस्तेमाल सीखने से पहले आइए देखें कि नाप क्या होता है। पहले देखते हैं कि शीला, जो एक साधारण घरेलू औरत है, उसके जीवन में नाप क्या मायने रखता है। शीला बाजार में सब्जियां खरीदने जाती है। सब्जी वाला सब्जी तोल कर उसे बेचता है। उसे सब्जी वाले को बताना पड़ेगा कि उसे घर के सभी सदस्यों के लिए कितने आलू चाहिए। शीला के बेटे अमित को 2 दिन से बुखार है। उसे देखना है कि उसका बुखार कम हुआ है कि नहीं। शीला को अपने खेत के उत्पाद को देशीय बाजार में बेचना है, लेकिन वह घरेलू कामकाज में व्यस्त है। उसे एकदम याद आता है कि बाजार को जाने वाली अंतिम बस 3 बजे छूटती है। वह जानना चाहती है कि बस छूटने में अभी कितनी देर है। शीला खेत में गेहूं बो रही है। उसे जानना है कि बोने के लिए गेहूं के बीच कितना अंतर होना चाहिए। इस तरह हमने देखा कि जिंदगी में रोज हमें कुछ नापों की जरूरत होती है, जैसे वजन, तापमान, वक्त, लंबाई और अंतर। लेकिन अगर शीला नापना जानती है तो वह दुकानदार को उसके परिवार के लिए कितने आलू की जरूरत है वह बता सकती है और सुनिश्चित कर सकती है कि दुकानदार सही तोल रहा है। वह पता कर सकती है कि अमित का बुखार कम हुआ है या नहीं, या उसे डॉक्टर को बुलाने की जरूरत है। उसे पता होता कि बाजार जाने वाली बस को छूटने के लिए कितना समय बाकी है और इस तरह निकलने का इंतजाम कर सकती है। और वह खेत में गेहूं भी समान अंतर पर बो सकती है। तो नाप क्या है? नापना एक प्रक्रिया है जिसे किसी वस्तु का आकार या मात्रा अंकों के द्वारा वर्णित की जाती है। यह एक दूसरे से तुलना करने के लिए किया जाता है। इस तरह हम नाप से बता सकते हैं कि वस्तु कितनी वजनदार है, कितनी गर्म है, एक दूसरे से कितने अंतर पर है और बहुत से ऐसे गुण। हालांकि यह बहुत जरूरी है कि नापों के कुछ मानक यूनिट का इस्तेमाल होना चाहिए जिससे नापों की समरूपता और अचूकता बनी रहे। आजकल नापने के विविध औजार बाजारों में उपलब्ध हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुराने जमाने में मानव किस प्रकार से नापते थे? देखे हुए चीजों की साइज का वह कैसे वर्णन करता था? उसे उस वस्तु को दूसरी वस्तु से तुलना करना पड़ता था जो जानी मानी हो। जब मानव को किसी चीज के बारे में बताना होता था तब वह अपने सबसे करीबी चीज, जैसे उसके शरीर के भागों से तुलना करके बताता था। जैसे कि वह कहता कि वह मेरे हाथ जितना लंबा था या मेरे जितना ऊंचा था। इस तरह मानव अपने हाथ, पांव, बाजू का अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल करके वर्णन करता था। किंतु इस प्रकार के नाप से यह समस्या होती थी, हर एक व्यक्ति के शरीर के अंगों का नाप भिन्न होता था। आगे चलकर मानव नापने के लिए डंडा या लकड़ी का इस्तेमाल करने लगा। फिर भी नापने की समस्या थी क्योंकि डंडे की लंबाई समान होना जरूरी था। इसलिए मानव को मानकों पर सहमत होना पड़ा, चाहे कैसे और कहीं भी बने हो, लेकिन हर एक नापने का औजार एक जैसा मानक नाप देना चाहिए। इस तरह नापों के यूनिट तुलना के लिए मानक उपलब्ध कराते हैं और इससे समरूपता और अचूकता सुनिश्चित होती है। मीटर स्टिक मानक का एक उदाहरण है। जब आप मीटर स्टिक से नापते हो, आप वह नाप कोई भी अन्य चीज से जो मीटर स्टिक से नापी गई हो उससे तुलना कर सकते हो। इससे नापना आसान बनता है और नापों की तुलना भी सुविधाजनक होती है।
इस पाठ में हमने रोज की जिंदगी में नापों के उपयोग और नापों के मानक यूनिट के महत्व के बारे में जाना। समापन के पहले आइए मुख्य मुद्दों पर गौर करते हैं। रोज की जिंदगी में हमें बहुत सारे नापों की जरूरत होती है, जैसे वजन, तापमान, वक्त, लंबाई और अंतर। नाप एक प्रक्रिया है जिसे किसी वस्तु का आकार या मात्रा अंकों के द्वारा वर्णित की जाती है। पुराने जमाने में मानव अपने हाथ, पांव, बाजू का इस्तेमाल करके वर्णन करता था, किंतु इस प्रकार के नाप से यह समस्या होती थी कि हर एक व्यक्ति के शरीर के अंगों का नाप भिन्न होता था। नापों के यूनिट तुलना के लिए मानक उपलब्ध कराते हैं और इससे समरूपता और अचूकता भी सुनिश्चित होती है। इसके साथ हम इस पाठ के अंत में आ चुके हैं।